तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छे से इस बात की जानकारी हो गई होगी कि 8वां वेतन आयोग जो है ऐसे में मंजूर कर लिया गया है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा आज दिनांक 16 जनवरी 2025 को इसके बारे में जानकारी दी गई। चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में कि जब हम बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 को लेकर के बात करें तो ऐसे में 8वां वेतन आयोग जिसकी संभावना है कि जनवरी 2026 से लागू हो, उस समय उनकी सैलरी वेतन भत्ते जो है वो कितना कुछ होगा। वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, जो वेतन आयोग है आपका हर 10 साल पर रिवाइज होता है। जो आपके वेतन हैं, जो आपका भत्ता होता है, उनमें रिवीजन के लिए, उनमें फिर से बढ़ोतरी की बात की जाए या संशोधन के लिए वेतन आयोग आता है। और ऐसे में जनवरी 2016 में आया था 7वां वेतन आयोग। अभी आपका जनवरी 2026 में जो है वो देखने को मिलेगा। बहुत सारी प्रक्रिया है जो अभी होनी बाकी है। कितना कुछ बढ़ोतरी होगा, कितने गुना सैलरी जो है वो बढ़ेगी, उन सभी के बारे में अभी कुछ कयास, कुछ अंदाज़ा जो है वो लगाया जा रहा है। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर को लेकर के, आप यूँ समझिए कि फिटमेंट फैक्टर, ऐसे अगर हम साधारण शब्दों की बात करें तो आपका जो बेसिक पे है, जो भी फिटमेंट फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका निकल करके एक सैलरी आती है, वो बेसिक पे में उतनी बढ़ोतरी या इजाफा आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षकों की सैलरी को लेकर के बात करें तो वर्तमान जो सैलरी है वो 7वां वेतन आयोग 7th सीपीसी के आधार पर कितनी है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी अगर हम बीपीएससी टीआरई 1 में जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके हम बेसिक पे की बात करें तो 25,750 उनका बेसिक पे हो चुका है। नवंबर 2023 में जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो बेसिक पे 25,000 था, और यहाँ पर इंक्रीमेंट लगने के बाद, जनवरी में इंक्रीमेंट लगने के बाद यहाँ पर 25,750 हो चुकी है। 53% डीए के आधार पर 13,648 रुपये देखने को मिलेगा। एचआरए 1,288 रुपये। हम 4 से 5% एचआरए लेकर के चल रहे हैं जो सबसे मिनिमम है। यहाँ पर मेडिकल 1,000 रुपये मिलते हैं। जो ग्रॉस सैलरी है वो निकल करके आ रही है 41,685 रुपये। यहाँ पर हम ग्रॉस सैलरी ही आपको बता रहे हैं। इसमें जीआईएस और आपका एनपीएस का डिडक्शन भी होता है, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम और नई पेंशन योजना, तो वो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है। हम ग्रॉस सैलरी को लेकर के फिलहाल चल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम टीआरई 2 को लेकर के बात करें तो बेसिक पे टीआरई 2 का आपका 25,000 है। डीए उसके हिसाब से आपको देखने को मिलेगा 13,250 रुपये, एचआरए 1,250 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये। और यहाँ पर जो ग्रॉस सैलरी निकल करके आएगी वो आएगी 40,500 रुपये। तो अभी हम यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं, वो भी पीआरटी के जो शिक्षक हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आपको 6 to 8 की बात करें, 9, 10, 11, 12 जो भी है, जिनके बारे में भी या किसी अन्य आप सरकारी विभाग में राज्यकर्मी केंद्र कर्मचारियों को लेकर के बात करें, किन्हीं की भी सैलरी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा ज़रूर, उसके बारे में भी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। अब हम 8वें वेतन आयोग की बात कर लें जनवरी 2026 के आधार पर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हमने फिटमेंट फैक्टर, जैसा कि हमने कहा कि सब कुछ निर्भर करेगा कि आखिर ये कितने गुना है। अभी हमने चूंकि दो आधार के बारे में लगातार चर्चा की जा रही है। 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में जब हम आए थे, जब 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, उस समय जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57। मतलब जो भी बेसिक पे था वो 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया था। आप 2.5 गुना भी मान सकते हैं इसे। ऐसे में हम फिटमेंट फैक्टर 2 लेकर के चल रहे हैं। हम 2.5 गुना, 2 गुना से कम यानी 1.92 मान के चल रहे हैं एक, और 2.86 इसके भी कुछ आधार हैं। आप चेक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं फिटमेंट फैक्टर को निकालने के। तो अगर हम 1.92 को आधार मान के चल रहे हैं, 25,750 का 49,440 रुपये देखने को मिलेगा। वहीं 25,750 का अगर हम 2.86 लगभग 3 गुना सैलरी की बात करें तो 25 या 75 लगभग 73,645 रुपये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर पूरे साल की अगर बात करें, जैसे जनवरी 2026 में अगर आपका 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो उस पूरे साल में आपको डियरनेस अलावेंस यानी महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। यहाँ पर एचआरए 5% है। मतलब जैसे ही आप जनवरी 2027 में जाएंगे आपको डीए मिलना शुरू हो जाएगा। 6 महीने पर जो डीए मिलता है 5%, 4%, उसी के हिसाब से वो फिर से जुड़ता चला जाएगा। ठीक है। फिर एचआरए की बात करें तो आपका 3682 रुपये, यहाँ पर मेडिकल 1,000 रुपये, इसके हिसाब से 78,327 रुपये देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हमने ऐड किया है वो आपका फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर किया है।
वहीं अगर हम टीआरई 2 के शिक्षकों की बात करें तो टीआरई 2 में फिटमेंट फैक्टर दोनों आप देखेंगे 1.9 टू 2.86, तो कितनी कितनी सैलरी आ रही है। उसके बाद इसमें एचआरए और मेडिकल को हम ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर 2.86 फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बात की है और ऐसे में जो ग्रॉस सैलरी होगी वो 76,000 रुपये देखने को मिलेगी। मतलब पीआरटी की सैलरी आप देखेंगे टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो डिफरेंस देखने को मिलेगा वो लगभग 2,000 रुपये का देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कटौतियों की बात करें जीआईएस और एनपीएस जो कि आपके बेसिक पे और डीए का 10% होता है, वो हमने इसमें बिल्कुल से दिखाया नहीं है, आपको शो नहीं कराया है। आप इसको बेसिक पे और डीए का 10% निकाल लेंगे तो वो आपका एनपीएस में कटौती हो जाती है। जीआईएस आपका 30 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो कटता है। तो यहाँ पर ये थी इन्फॉर्मेशन कि कितनी कुछ सैलरी बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 की बढ़ेगी अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, उसके बाद राज्य कर्मियों को लाभ मिलेगा। जिस तरीके से डीए पहले केंद्र सरकार की तरफ से लागू होता है और फिर आपका राज्य कर्मी की तरफ देखने को मिलता है। कोई और सवाल है तो हमारे लिए लिखिएगा ज़रूर, वीडियो को बाकियों तक शेयर ज़रूर करें अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। शुक्रिया आप सभी का।